हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जोन में, जहां आप कर सकते हैं सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव जोन की फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ और किस आधार पर हुआ, और हम ये भी जानेंगे कि क्यों हुआ और किस राज्य को किस राज्यों से अलग करके नया राज्य अस्तित्व में आया। तो चलिए जानते हैं। हमारा टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। देखिए, आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थी। कौन कौन? तो एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासतों। अब ब्रिटिश प्रांत में क्या था कि जिसमें ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन था, मतलब जहां ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था। और देसी रियासतों, जहां राजा का शासन चलता था, यानी राजा के शासन के अधीन था, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध रखता था। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देसी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए कि वह भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहे। अब क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ और दो राष्ट्र बना, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो उस वक्त जो थे भारत में कई सारे देसी रियासतें थे। देसी रियासतें मतलब जहाँ ऐसा राज्य जहाँ राजा का शासन चलता हो। तो उन राज्यों को अब क्या था कि भारत में मिलाया जाए या फिर पाकिस्तान में जाया जाए। तो उनको अपना स्वेच्छा दिया गया कि या तो वो पाकिस्तान में चले जाएँ या तो वो भारत में शामिल हो जाएँ। तो उस समय जो है भारत की भौगोलिक सीमा में 552 रियासतें थी, जिसमें 549 जो है भारत में शामिल हो गई और 3 जो है वो भारत में शामिल होने से इनकार कर दिए, जिनमें थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो अब क्या हुआ, हालाँकि ये उस समय शामिल होने से इनकार कर दिए, लेकिन बाद में फिर इनको भारत में मिला लिया गया ये प्रशासनिक तौर तरीके से। तो चलिए देखते हैं आगे। देसी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस पर देश के विभिन्न भागों, विशेषकर दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हो। अब क्या हुआ कि जब देसी रियासतों को मिलाया गया, तो भारत के दक्षिण भाग से, यानी दक्षिण भारत से जो है मांग उठने लगी कि राज्यों को जो है वो भाषा के आधार पर बांट दिया जाए, यानी कि जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लोग रह रहे हैं उस क्षेत्र को एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो इस पर जो है जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इसमें क्या हुआ, 1948 में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। अब आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 में पेश की, जिसमें कहा गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषाई आधार पर न करके बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। लोगों ने इनका विरोध किया और भारी आंदोलन किया। फिर क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य समिति का गठन किया गया। इसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। अब क्या हुआ कि जब आंदोलन हुआ तो 1948 में एक अन्य समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, और इनमें जो शामिल थे वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इनमें शामिल थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1949 में पेश की और राज्यों को भाषाई आधार पर बांटने के लिए अस्वीकार कर दिया। फिर क्या हुआ कि हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। अब क्या हुआ कि ये भी तो लोगों के लिए, लोगों के हित में ये नहीं था ये भी फैसला, क्योंकि लोग चाहते थे कि भाषाई आधार पर बंटवारा हो, लेकिन इन्होंने तो इनकी रिपोर्ट तो मना कर दी। तो फिर क्या हुआ कि अक्टूबर 1953 में जो भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इस तरह आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। और इस यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए भी हैं ये क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम किस राज्य को भाषाई आधार पर दर्जा मिला? तो वो आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम नया राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो ये देखिए, पहले जो आपको मद्रास था, मद्रास ये क्षेत्र जो आपका वो मद्रास का क्षेत्र है, ठीक है, मद्रास का, ये भी हैदराबाद मद्रास में ही आते थे। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से जो ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र थे, ये तेलुगु भाषी क्षेत्र थे ये, तो इसको जो है अलग करके भाषाई आधार पर इसको नया राज्य ये आंध्र प्रदेश बनाया गया, जो वर्तमान में अपना ये आंध्र प्रदेश है। तो चलिए फिर क्या हुआ कि एक फजल अली आयोग आया। अब क्या हुआ, अब क्यों आया ये? क्योंकि जब आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर नया राज्य बना दिया गया था, तब जाकर क्या हुआ कि भारत के अन्य क्षेत्रों से और जो राज्य थे वहाँ से ये
मांग उठने लगी कि उन्हें भी जो है भाषाई आधार पर अलग कर दिया जाए। जैसे हो गया पंजाब हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, बम्बई हो गया। तो ये सब राज्य जो थे, ये सब से भी ये मांग उठने लगी कि उन्हें भी भाषाई आधार पर अलग किया जाए। तो अब आंध्र प्रदेश के बाद इन्होंने मांग उठा दी। तो इसके कारण क्या हुआ कि भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसे लोग फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसके अन्य 2 सदस्य कौन-कौन थे? तो के.एम. पानिक्कर और एच.एन. कुंजरू। मैंने इनका फोटो लगा दिया है। ये रहे हमारे फजल अली और ये हमारे रहे के.एम. पानिक्कर और ये हमारे रहे पंडित हरिदय नाथ कंजरू यानी एच.एन. कंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में पेश की। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इन्होंने क्या किया कि राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर मान्यता दे दी। यानी कि इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। परिणाम क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के केसरगोरे को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। ये देखिए हमारा केरल जो है, इसकी स्थापना कैसे हुई? तो इनकी स्थापना हुई आपको 1956 में कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोरे को मिलाकर ये राज्य अस्तित्व में आया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया। अब देखिए, ये जो थे आपको मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य और ये भोपाल राज्य, और यहाँ आपने सुना कि अजमेर राज्य। तो ये सब जो राज्य थे, कच्छ, सौराष्ट्र, ये सब आपको देसी रियासतों के राज्य थे, जहाँ राजा का शासन चलता रहा था आज़ादी तक। तो बाद में इनको जो है राज्य में मिलाकर नया राज्य को बनाया गया। तो अजमेर को राजस्थान में मिलाकर नया राज्य राजस्थान बना दिया, पटियाला और पंजाब, पूर्वी पंजाब को पंजाब बना दिया गया। ठीक है। तो इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन देवी द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया गया। और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुई है। भारत में और भी राज्य हैं जिसके पुनर्गठन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।